इस वक्त की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। हाथरस के भगदड़ का मामला सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की रिटायर्ड जज की निगरानी में इस पूरे मामले की जांच की मांग की जा रही है। जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग, आयोजनों के लिए गाइडलाइंस बनाने की भी मांग रखी गई। जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया हाथरस भगदड़ मामला। 121 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ा सवाल यही है कि कब तक इस तरह क्राउड मैनेजमेंट की लापरवाही की वजह से लोगों की जान जाती रहेगी। ये कोई पहला मामला नहीं है जहां पर धार्मिक स्थलों पर भारी भीड़ की वजह से लोगों की मौत हुई है। ये लेकिन धार्मिक स्थल पर नहीं बल्कि निजी सत्संग कराया गया था और उसमें 80,000 लोगों की परमिशन थी और 2.5 लाख लोग वहां पर पहुंच गए थे। इन सब के बीच शिवांग, दो बड़े सवाल। इस पूरे मामले पर पुलिस क्या कह रही है, सुनिए जरा, फिर रिपोर्टर्स के पास हम लौटते हैं तुरंत। मैनपुरी आश्रम के बाहर सुरक्षा का कड़ा घेरा। हमारे साथ सीओ सुनील कुमार जी हैं। सुनील जी, जी भैया, सुरक्षा का घेरा कड़ा है, वजह क्या है? वजह यह है कि उनके जो अनुयायी हैं उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर फोर्स लगाया हुआ है। अनुयायियों की सुरक्षा के लिए? जी जी। बाबा के लिए सर्च ऑपरेशन हुआ है? बाबा कहाँ है? कल ही हो चुका है। हो चुका है? हाँ, कल हो चुका है। बाबा नहीं, बाबा तो यहाँ नहीं है। नहीं मिले? नहीं। कहाँ गए? आए तो फिर लापता? अब ये नहीं पता कहाँ गए कहाँ नहीं गए। क्या कुछ आशंका है? प्रशासन के कुछ बिंदु हैं जो जांच के अन्य बिंदु, बाबा आखिर कहाँ गए, गए तो कैसे गए? बिंदु प्रशासन बता सकता है ना। तो अब पुलिस के भी बिंदु होंगे? नहीं, हमारे पास नहीं, कोई बिंदु नहीं। हम तो सुरक्षा के लगे हैं। सुरक्षा के लिए बस बाहर लग गए? हाँ, बाहर लगे। अंदर जो सर्च ऑपरेशन हुआ, ऐसी भी आशंका जताई जा रही है कि सुरंग भी हो सकती है। आखिर बाबा गुप्त तरीके से कहीं यहाँ कोई सुरंग नहीं है। यहाँ कोई सुरंग, आशंका नहीं हुई? सुरंग ही पूरी तरह से आप लोग आश्वस्त हैं बाबा नहीं है अंदर? बाबा यहाँ सुरंग कोई नहीं है। बाबा है अंदर या नहीं? पूरी तरह से कल ही बता चुका हूँ, बाबा नहीं है। नहीं है? कितने कमरे हैं? अगर अंदर की बात करें, कितने कमरे हैं, कितने ज्यादा? 5-6 कमरे हैं, खुला कैंपस है। 5-6 कमरे? हाँ, 5-6 कमरे, खुला कैंपस। सर, अगर हम लोग बाहर से भी देखें तो बाहर से ये सामने 1, 2, 3, 4, 5 कमरे ये दिखाई दे रहे हैं पीछे के। वो स्थिति, लैट्रिन बाथरूम भी है, खाने पीने, बनाने, ठहरने, अंदर जो अनुयायी आते हैं उनके खाने पीने की व्यवस्थाएं हैं। और बाबा का जो कमरा है वो कैसा था? ये नहीं, कमरा नहीं, वहाँ पर छोटे छोटे कमरे सब है। वहाँ पर छोटे छोटे कमरे। बाबा उसी में ठहरते? नहीं, बाबा जब आते होंगे ठहरते होंगे। एयर कंडीशन लगे? नहीं, अभी तो नहीं देखा। कूलर लगे? खुला कैंपस है। कूलर लगे हैं? खुला कैंपस है भाई, क्यों आप जब पंखे लगे हैं? पंखे लगे हैं? हाँ, पंखे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जो पुलिस का महकमा है वो सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैनात है। दावा ये कर रहा है कि बाबा आश्रम के भीतर मौजूद नहीं है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर बाबा आश्रम में नहीं है तो कहाँ चले गए हैं? पुलिस तमाम बिंदुओं पे बात करने से बच रही है, लेकिन जो पुलिस का कहना है कि अंदर खुला कैंपस है और बाबा यहाँ नहीं है। कैमरामैन रामबाला के साथ नीतीश कुमार पांडे, जी मीडिया, मैनपुरी। बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। हाथरस में जिस जगह पर भगदड़ मची, जहां पर हादसा हुआ, वहां आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जिला अस्पताल में घायलों से मिलेंगे। 121 लोगों की मौत हुई है। अभी भी कई लोग घायल हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं और उनसे मिलने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। सीएम ने कल ही इस मामले की जांच के आदेश दिए। साथ ही साथ ये भी कहा था कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले की हर एंगल से पड़ताल हो रही है और एसटीएफ को भी लगाया जा रहा है ताकि जो ये तथाकथित बाबा है साकार हरि, जो विजयपाल जिसका असली नाम है, उसको पकड़ा जा सके इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो पूरी तरह से हवा में अदृश्य हो गया है। और इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि आज सीएम जब पहुंचेंगे तो वहां प्रशासन की ओर से बताने के लिए क्या कुछ होगा उनके पास। 121 लोगों की मौत हुई है। बड़ा सवाल यह है कि 80,000 लोगों की परमिशन थी, वहां 2.5 लाख लोग जमा हो गए। LIU की रिपोर्ट में क्या कहा गया था? क्या इतने बड़े पैमाने पर लोगों के पहुंचने की बात कही गई थी? क्या प्रशासन की लापरवाही है जिसकी वजह से 121 लोगों की जान गई है? ये बड़ा सवाल है। सुबह 11:15 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, जख्मियों से मुलाकात करेंगे, हालचाल जानेंगे। नीरज गौड़ हमारे सहयोगी जिला अस्पताल के बाहर से हैं। नीरज, हम तस्वीरें कुछ देख पा रहे थे जिसमें कि वहां लोगों के दर्द की तस्वीरें सामने आ रही थी। अभी फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है? सीएम का दौरा होना है वहां पर, और अब से थोड़ी देर पहले नीरज से हमने बात की थी, उन्होंने क्या रिपोर्ट भेजी है वो दिखाते हैं आपको। हाथरस के जिला अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है। कुछ जो घायल हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं, इनसे बात करते हैं, जो कि चश्मदीद हैं। क्या नाम है आपका? शिका कुमारी। आप कहाँ थी उस वक्त जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ, घटना हुई? एक्सीडेंट नहीं हुआ, भगदड़ में हो गए थे। क्या हुआ था? वो समाप्त होने के समय साकार विश्वरी चलने लगे। उनके बाद वो 2 बजे के लगभग वो 2 के लगभग। अच्छा, क्या हुआ था उसके बाद? क्या हुआ पूरी घटना?
पूरे 2 बजे के लगभग वो भगदड़ होने लगे। अच्छा। वहाँ से उठ के चलने लगे पे घर पर। हाँ। और एक दूसरे से धक्के खा खा के और वहाँ पे बेहोश हो गए थे गर्मी की वजह से। सब लोग मर गए भैया। क्या कर रही थी आप जब ये हुआ सब? सत्संग छूटने के बाद में अच्छा। एकदम भगदौड़ मच गई। हाँ। बगीच में सबरे गिर गए, सबरे मर गए, कोई ना बचा भैया। ये जो महिला पुलिसकर्मी हैं ये भी उसी सत्संग में शामिल थी, अपनी ड्यूटी कर रही थी और अचानक से यहाँ सब हालत जो है वो बिगड़ने लगते हैं और फिर जो लोग थे वहाँ वो सभी उस भगदड़ में जो थे वो चपेट में आ जाते हैं, जिसमें कई लोगों की जो है जान चली जाती है। कैमरामैन शेर सिंह के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, हाथरस। तो हाथरस के अस्पताल से नीरज गौड़ की रिपोर्ट आप देख रहे थे। हाथरस हादसे के बाद अस्पताल में लाशों का अंबार है। तो वहीं इस बीच बड़ी जानकारी सामने आई कि सुबह 11:15 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर जख्मियों का हालचाल जानने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए वहां पर पहुंचेंगे। तस्वीरें लगातार जी न्यूज पर जारी हैं। ग्राउंड से सबसे बड़ी कवरेज इस पूरे मामले पर जारी लगातार। 80,000 लोगों की परमिशन और 2.5 लाख लोग पहुंचे और इसके बाद 121 लोग अब तक मौत के मुंह में समा चुके हैं। हादसे की जगह पर वहां पर खचाखच भीड़ भरी हुई थी, पांव रखने भर को जगह नहीं थी। और जी मीडिया संवाददाता विशाल रघुवंशी भी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, सीएम का आज दौरा होने जा रहा है और इन सबके बीच जांच को लेकर के क्या जानकारी मिल रही है? और विशाल रघुवंशी और तमाम रिपोर्टर्स हमारे ग्राउंड पर है। देखिए, 15 दिन से जब सत्संग की तैयारी चल रही थी, 2 दिन से भीड़ का जुटना शुरू हो गया था। सुबह 8 बजे से भीड़ पहुंचना पंडाल में शुरू हो गई थी। जब व्यवस्थाएं चल रही थी तो इतना बड़ा हादसा हुआ तो कैसे हुआ? इस बीच विशाल रघुवंशी हमारे साथ है। विशाल, साजिशकर्ता और जिम्मेदारों को उचित सजा दिलवाएंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2 टूक कहा है। आज सुबह 11:15 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पहुंच रहे हैं। अस्पताल में जख्मियों का हालचाल जानेंगे। क्या डिटेल्स? और आपको बता दें कि बस अब कुछ देर के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री आवास से सीधे जो है एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। मैं इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद हूं और यहां पर अलर्ट हो गया है। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल कुछ देर के बाद सीएम के रवाना होने की सूचना आ रही है। और इस बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी भी यहां पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि वो सीएम के साथ हाथरस जा सकते हैं, इस बात की भी उम्मीद लगाई जा रही है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि इस घटना में जितने लोग की मृत्यु हुई थी उनके परिवार वालों से मुलाकात सीएम करना है और इसीलिए अलर्ट फिलहाल हो चुका है सीएम आवास पर। और कुछ देर के बाद, चूंकि समय जो है वो 10:15 का है कि 10:15 के आसपास सीएम एयरपोर्ट। विशाल, हम देख पा रहे हैं चूंकि बरसात हो रही है तो जो सीएम का तयशुदा कार्यक्रम है उसमें थोड़ा डिले हो सकता है। विशाल, देखिए, बिल्कुल, चूंकि बारिश बहुत तेज हो रही है तो ऐसे में जो सीएम का कार्यक्रम है उसमें थोड़ा सा बदलाव हो सकता है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि अलर्ट कर दिया गया था और फिलहाल उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी भी यहां पर पहुंच चुके हैं। तमाम अधिकारी भी यहां पर मौजूद हैं और सीएम लगातार सुबह से ही, कल रात भर उन्होंने तमाम अधिकारियों से बातचीत की, सुबह से भी लगातार वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एक चीज को जो है पूछ रहे हैं अधिकारियों से, सीधे बात करके मुख्य सचिव से जानकारी ले रहे हैं। घायलों का कैसा इलाज चल रहा है इसकी जानकारी ले रहे हैं। इसके साथ साथ जो मृतक के परिजन हैं उनको मुआवजा देने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की गई कि नहीं शुरू की गई, इसकी भी जानकारी ले रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि बस कुछ ही देर के बाद सीएम यहां से रवाना होंगे। अलर्ट हो गया है और कुछ देर के बाद ये तस्वीरें आएंगी कि सीएम यहां से पहले लखनऊ एयरपोर्ट जाएंगे और एयरपोर्ट से सीधे हाथरस के लिए रवाना होंगे। जी बिल्कुल। तो यहां पर जिस बाबा की बात हो रही है वो खुद को भगवान बताता था, उसके भक्त उसको भगवान मानते थे, सेवादार भगवान मानते थे। और आपको हम कासगंज के बहादुर नगर गांव लेकर चलते हैं जहां का वो रहने वाला है। ये उसके पैतृक गांव है। अपने गांव से ही बाबा ने प्रवचन और सत्संग की शुरुआत की थी। हमारे संवाददाता राजू राज वहां पर पहुंचे। एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट देखिए जरा। कासगंज के बहादुर नगर में बाबा नारायण साकार हरि का ये ट्रस्टेबल एक ट्रस्ट है और यहाँ पर बाबा ने अपना एक आश्रम बनाया है। बताया जा रहा है कि बाबा का ये पैतृक गांव है जहाँ पर बाबा के पिताजी यहाँ पर रहते थे, खेती करते थे। रिटायरमेंट के बाद बाबा यहीं पर आए थे और ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं यहाँ पर बाबा ने इसको चैरिटेबल ट्रस्ट बना दिया 2014 में ही। उसके बाद मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन होने लगा। हर महीने के में मंगलवार को यहाँ पर आयोजन होता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमाम अलग अलग राज्यों में जहाँ पर बाबा का आश्रम है वहाँ बाबा सत्संग करते हैं। और ये
चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत ये तमाम कार्यक्रम यहाँ पर हुआ जाते हैं कि यहाँ पर इस आश्रम में रात में ठहरने की व्यवस्था नहीं होती है और ये भी कहीं ना कहीं कहा गया कि जो भी नारायण साकार हरिधाम पर आता है उसे नशीले पदार्थों का सेवन करना मना है, शस्त्र लेकर नहीं आ सकते हैं, आसपास की दुकानों से आप सामान नहीं ले सकते। इस तरह से गाइडलाइन बना है और इसका पूरा पालन यहाँ के लोगों के द्वारा कराया जाता है। जब से कल ये घटना हाथरस में है उसके बाद गांव वाले भी सख्ते में हैं। गांव वालों का साफ तौर पर कहना है कि ऐसी क्या व्यवस्था थी कि वहां पर इस तरह की भगदड़ मची और लोगों की मौत हो गई। हालांकि उसके बाद से बाबा साकार यहाँ से चले गए। बता जो उनका लोकेशन आ रहा है वो मैनपुरी आया है जहाँ पर पुलिस की टीम भी मौजूद है। पूरे मामले में जांच की जा रही है। पुलिस का ये भी कहना है इस पूरे मामले में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजू राज, जी मीडिया, कासगंज। जी न्यूज़।